यीशु के नाम में आज के इस समय को मैं आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में दे रहा हूँ। प्रभु होने दे आज की सभा ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। जितने भाई बहन आए वे सब आशीष पाए खुदा और तेरे वचन के द्वारा ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु इस जगह को मैं तेरे लहू में बांध देता हूँ। शैतान के सारे गढ़ों को भी नाश करता हूँ, शैतान के सारे हथियारों को नाश करता हूँ, सक्सेसफुल करता हूँ यीशु के नाम में। और प्रार्थना करते प्रभु क्रिसमस के लिए भी ब्लेस कर, आशीष कर, अच्छा हो जाए, हर एक बात अच्छी हो जाए, क्रिसमस ब्लेस हो जाए प्रभु। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं और जो नए लोग भी आने वाले उनको भी आशीष देना और जो लोग बढ़ रहे उनको भी आशीष देना प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। मैंने लिखी है तो फिर जब जबरदस्ती बोल रहा हूँ तो भी नहीं मान रहे तो ये मैं इसका लिखी नहीं, मैं इसको कभी नहीं जानता था। आमीन, हालेलुया। तो जो परमेश्वर को पता है क्या बात करनी है क्या नहीं हो ये जानते हैं। आमीन। हाँ, इसके लिए देखो लेडीजों के टॉपिक में रिबिका भी तो है ना, है कि नहीं है? कितने लोगों ने रिबिका का नाम सुना है? सुना है ना रिबिका। आमीन। इसका पति कौन था? इसहाक। इसका ससुर कौन था? वाह भाई, थैंक यू होली स्पिरिट। उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। अब्राहम ज्यादा बूढ़ा हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और उसकी आयु बहुत सारी थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। यहोवा परमेश्वर ने, देखो यहोवा परमेश्वर ने उसको सब बातों में आशीष दी थी। आज मैं ब्लेस हूँ, आज आप ब्लेस हो। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने उसको सारी बातों में, सारे कामों में आशीष दी। अब क्यों आशीष दी थी आप मुझे बता सकते क्या? जब आप मसीह में दुख उठाना नहीं चाहते आशीष को कैसे पाएंगे? जब परमेश्वर में आप दुख उठाना पसंद ही नहीं करते तो आशीष को कैसे पाएंगे? मेरी बात सुनो। अब परमेश्वर अगर दुख दे रहा है तो हम लेना नहीं चाहते तो आशीष का भागीदार कैसे बनेंगे? परमेश्वर ने अब्राहम को आजमाया, तेरा बच्चा मेरे को दे दे। सुनो ध्यान से, तेरा लड़का मुझे दे दे, मैं इसको लेना चाहता हूं। लेकिन अगर ये परीक्षा उसके जीवन में नहीं आती तो आज ये बहुतों का पिता बनता क्या? तो मसीह जीवन में अगर दुख नहीं, तकलीफ नहीं तो वो मसीह जीवन नहीं है। अगर कुछ बातें मेरा परमेश्वर आजमाइश के लिए देखता है सेवक के लिए, क्योंकि बाइबल में सेवक परीक्षाओं में खरे निकले। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने सेवक को कब्र में सड़ने नहीं दूंगा। बोला कि नहीं बोला? किसने बोला? यहोवा ने अपने बेटे को बोला कि मैं अपने बेटे को कब्र में सड़ने नहीं दूंगा। मैं बाहर निकालूंगा उसको, महिमा करवाऊंगा उसकी, क्योंकि मेरे बेटे ने दुख उठाया। सेवकाई दुख का है, सेवकाई में तकलीफ है, सेवकाई दुखों से भरा है। लेकिन याद रखना, जो अंत तक धीरज धरे रहता है कलीसिया परमेश्वर का वचन कहता है मेरे यीशु ने दुख उठाया, मेरे यीशु ने खाना खाई, मेरे यीशु ने दाढ़ी को खिंचवाया और मेरे यीशु ने लोगों के मुक्के खाए। मेरे यीशु ने लोगों का अपने ऊपर थूक लिया और मेरे यीशु मसीह ने कपड़े निकाल के उसको कोड़ों के फटके भी दिए। भाई दुख है सेवकाई का। आमीन। आजकल की सेवकाई नहीं भाई, जूते उते पहन लिया, गाड़ी वाड़ी मंगाओ, 4-5 बाउंसर हड़ो, ये सेवकाई नहीं भाई। हमें अगर बाउंसर आते तो आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवकाई भी देता है सहनशीलता के साथ, ज्यादा नहीं वो डुबा के मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को अपना बेटा मांगा, उसने दिया तो परमेश्वर बोला बस कर।
आमेन। मुझे ऐसे ही सेवक चाहिए, मुझे एक आर्मी कमांडोस चाहिए जो तैयार है लड़ने के लिए। मुझे कैसे चाहिए? तैयार लोग चाहिए। एक बार बोल दिया, राइफल उठा, ठोक तो ठोक। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का काम क्या है? आत्मिक सेनाओं को मारना है। ये शरीर का काम नहीं है। तुम शरीर से झगड़ा करो चलेगा, लेकिन उससे खून निकलेगा, ठीक है, उससे दूरियां होगी। लेकिन आत्मा का जो लफड़ा है ना, वो तुम्हारे दिमाग को डिस्टर्ब करना, ऑन वीडियोस में, फोटोज में, इस पे उस पे वो बिजी रहिए। आत्मिक फाइट है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। आमेन। फोटो में बिजी रखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजी रखना, ये एक आत्मिक अटैक है लाइफ है। बीड़ी सिगरेटों में बिजी रखना, फिर काले गप्पों में बिजी रखना, फिर बहुत सारी चीजों में इंसान को बिजी रखना, ये है उसके आत्मिक अटैक है। ये सब वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में मसीह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर ऐसे मसीह है जो फोन में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, मतलब एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं भी फोन यूज करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब आपको बोल रहा हूँ मैं ना हो गया, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं। हम यूज करते, लेकिन वो डिपेंड करता है यूज करने पे होता है। आमीन। तुम्हारे सामने है, फोन भी रखा है, बाइबल भी रखी है, तो तुम्हारे आपके चुनाव में पहला किसको चुनना है? आमीन। नहीं, हाँ इतने भले तो हालेलुया। अगर सुबह तुम उठो तो तुम्हारे बीच में चुनाव है भाई, फोन भी उधर ही, बाइबल भी उधर ही, तुम उठाओगे फोन को। आमीन, हालेलुया। तो ये हमारा चुनाव है। इतने परिवार के साथ में, एक सपोर्ट के साथ में उस लेडीज को कैसा रहना चाहिए? आत्मा में पावरफुल रहना चाहिए। आमीन। अभी के लोग मत बोलो पास्टर जी सास ससुर की तो बात कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं। अभी देवर की बात कर रहे हो पास्टर, क्या पास्टर सिर में दर्द है ना। मैं आज की नहीं बात कर रहा हूं। देखो, अगर जिस परिवार में प्रभु का प्रेम नहीं, तो वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ये सौ की एक बात है बस। यहाँ पर मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते तो वो प्रेम को जानते, वो प्रेम को नहीं जानते तो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। तो जो परमेश्वर को जानता है वो झगड़ा करने से भी डरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। वो उल्टा बोलने से भी डरेगा। वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, तो वो आगे रिश्ता कैसे बनाएंगे? क्या हो गया भाई? हालेलुया। ये दरवाजा मैं नेक्स्ट टाइम पीछे करने वाला हूँ। कोई आता है जाता है तो आप क्या ओके छोड़ दो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनीवे आगे, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। हाँ, तो कुछ ज्ञान बुद्धि से। हालेलुया। कितना हो नंबर? भाई पूछ रहा है, मैं पूछ लेता मेरी बहन जाएगी कि नहीं। जब इतना अच्छा परिवार मिला है तो अड़चन किधर है? इसके लिए बोलता हूं, उस परिवार में प्रेम नहीं था, क्योंकि वो एक स्वार्थी प्रेम और एक प्रेम, एक स्वार्थी प्रेम और एक प्रेम, ये डेंजर है। सुनो ध्यान से। ये जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो आप क्या बोलते हो हमारे में? और आलू रख, देख काटा पर, तो बोलता है रहने दो ना, बोले नहीं ये भी रख, तो वो बेचारा काटा ऐसा बोलता है यस अभी अच्छा है। हम कभी लेवल नहीं रहना चाहते, हम कभी लेवल नहीं रहना चाहते। वो रिबिका ने क्या किया हमारे में? काटा नीचे कर दिया। घर में आने के बाद में काटा नीचे कर दिया उसने। सही लो सिस्टम से, लेकिन नहीं मैं तू। इसके लिए अगर उस परिवार में अगर परमेश्वर का ग्रेस होता, मींस ग्रेस था, इसके लिए चुना। अगर उस परिवार में अगर इस तरीके का समझ होती कि मेरे ऐसे करने से आज कितने घर टूट सकते, ध्यान से सुनो, कि मेरे ऐसे करने से कितने परिवार नाश हो सकते, कि मेरे यीशु को छोड़ने से आज 10,000 कलीसिया नाश हो सकती है। हालेलुया। अगर आज मैं प्रभु के पीछे ना चलूं तो आज कितने जन टूट सकते हैं, कितनी कलीसिया टूट सकती है, कितनी आत्माएं नाराज हो सकती है, आज कितने यंग बच्चे लोग बिगड़ सकते हैं।
आमेन। मैं कहना चाहता हूँ रिबिका को सारा सपोर्ट मिला। अब आप अपने आप को उसमें कंपैरिजन मत करो कि मैं थोड़ी रिबिका हूँ, आमेन। मेरा थोड़ी रिबिका का जैसा कैरेक्टर है, मैं थोड़ी रिबिका की जैसी चाल चलूंगी, नहीं, मैं तो जाके रील्स ही बनाऊंगी ना। हालेलुया। ऐसा नहीं है। आज क्या होता है मालूम है कि, ध्यान से सुनो, विश्वासी में भी सेटल नहीं है, आमेन। विश्वासी में भी सेटल नहीं है, विश्वासी में भी प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, खुदा में एक प्रेम की शक्ति है और वो प्रेम परमेश्वर को दर्शाने वाला। यहोवा परमेश्वर आपके साथ टाइम पास करे तो आपको कैसा लगेगा? आप किसके लिए परमेश्वर के लिए इधर आते हो ना? तो अगर वही बोलेगा तो मैं नहीं तुम्हारे साथ संडे चर्च को क्या करूंगा? कुछ बातें हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरीके से होना चाहिए कि हम दोनों को एक मन होकर चलना चाहिए। अगर एक मन नहीं है तो दो लाख है, एक मन नहीं है तो दो लाख। इसके लिए फिर और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। फिर जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के समझाने के बाद में भी, परमेश्वर ने अच्छा रास्ता देने के बाद में भी वो परिवार के भेजे में नहीं गया बात। इसके लिए परमेश्वर ने कहा, कह दिया, भाई तेरे पेट में दो जाति लफड़ा कर रही है ना, वो एक के ऊपर एक चढ़ाई करेगा, एक के ऊपर एक चढ़ाई करेगा। इसके लिए अभी मैं बोल ही देता हूँ। अब जब ये घराना मानता ही नहीं, अब लोग फट गए, वैसे लोग। हालेलुया। अब उस रिबिका ने जब वो अपने घर आई होगी, उसने इसहाक के साथ गलत बर्ताव रखा, इसहाक ने अपनी वाइफ के साथ गलत बर्ताव रखा। दर्शाते किसको है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं, आमेन। उन पे भारी अभिषेक है। जब रिबिका घर पर आई होगी तो किस तरीके से उसको वो परिवार संभालना चाहिए, किस तरीके से अपने पति के अगेंस्ट में नहीं, अपने पति के अधीनता में उसको चलना चाहिए था। वो बोलती रहेगी, तेरा छोटा मेरा बड़ा, आमेन। तू छोटे से प्यार कर, मैं बड़े से प्यार करती। वो बोलेगा, नहीं, मैं बड़े से प्यार करूंगा, तू छोटे से प्यार कर। उन लोगों ने दो बच्चों को बांट लिया था, एक पेट। बाइबल में क्या लिखा है? को बोला गया अंदर दो बच्चे, और दोनों बच्चे जब पैदा हुए तो दोनों बच्चे एक पेट से तो आए ना, एक पेट से आए कि नहीं? कि रिबिका दो थी? एक रिबिका और उसका एक पेट, उसके अंदर दो बच्चे थे, तो दोनों को प्रेम करना चाहिए कि नहीं? तो उन लोगों ने बांट लिए और वो घराना फिर ज्यादा स्टेबल नहीं रहता, वो घराने में फूट आ जाती। आगे पहला जो उत्पन्न हुआ, पहला जो पैदा हुआ वह लाल निकला, लाल। फिर और उसका सारा शरीर कंबल के समान, और उसका सारा शरीर जो था वो कंबल के समान था, रोम